की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप फिलअप्स इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। देयर विल बी सम इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स एज वेल एंड उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट कोलोकेशंस एंड आई एम गोइंग टू प्रोवाइड फ्री पीटी मटेरियल सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली आपने ना 1 मिनट लगानी होती है सिंगल ब्लैंक को सॉल्व करने में। बेसिकली जो आपको ब्लैंक आती है, ठीक है, जो आपको ब्लैंक्स आती हैं, तो इसमें बेसिकली सबसे पहले आपने वर्ड्स रीड करने होते हैं कि आपको क्या क्या वर्ड्स गिवन है। अगर आपको उनके मीनिंग्स पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी पता लगा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन चीज आती है दैट यू हैव टू बिल्ड योर वोकेबलरी। विदाउट वोकेबलरी कभी भी पीटी रीडिंग नहीं होती है। सो आई ऑलवेज रेकमेंड माई स्टूडेंट कि आपने रीडिंग में वोकेबलरी अपनी बिल्ड करनी है, ठीक है। एक डिसेंट लेवल तक अगर आपको वोकैब वर्ड्स आते हैं तो आप रीडिंग को इजीली क्लियर कर सकते हो। यू कैन लाइक स्कोर 70-75 इजीली इन योर पीटी एग्जाम। नाउ लेट्स सी। सो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड अ सब्सटेंशियल डैश इन द लेबर मार्केट। कि जो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होती है तो वो क्या करती है, एक सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल क्या होता है, वेरी, आई वुड से दैट ह्यूज, ठीक है, बहुत बड़ी क्या चीज प्रोवाइड करती है लेबर मार्केट में, दैट मीन्स इन द वर्किंग एनवायरनमेंट, राइट। सो क्या हो सकता है, सो हमने ना अभी जो वर्ड्स है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चूज करने होते हैं, ठीक है। सो सब्सटेंशियल क्या हो सकती है कि अगर सोच के देखो कोई भी पर्सन है वो हाईली क्वालिफाइड है तो उसके लिए वो चीज क्या है, इट वुड बी लाइक एन एडवांटेज, राइट। कि वो एक सब्सटेंशियल एडवांटेज हो सकती है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। आफ्टर दैट हायर एजुकेशन डैश आर लेस लाइकली टू बी एम्प्लॉयड। अभी जो जिस पर्सन ने हायर एजुकेशन कर रखी है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, क्या उसके लिए वर्कफोर्स आ सकता है, नो। अभी यहाँ पर बात ही नहीं कर रही, ठीक है। वीकनेस नो, ग्रज नो, कॉम्पिटिटिव नो, टेंट नो। वर्ड क्या आएगा, ग्रेजुएट। कि जो हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स होते हैं सो दे आर लेस लाइकली टू बी अनएम्प्लॉयड, कि वो अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। देर आर वेरी लिटिल चांसेस, ठीक है। एंड डैश टू हैव। अभी ना एक चीज आप समझ लो, जब भी आपको वर्ड्स वाले एरिया में आपको टेंट दिखेगा एंड ब्लैंक्स में आपको टू दिखेगा, सो ये आपने बिना सोचे समझे लगा देना है क्योंकि ये एक कोलोकेशन है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मैं कह रही, 90% ऑफ द केसेस में ये सही जाता है। सी, एंड डैश टू हैव हायर इनकम, और चांसेस है कि उनके पास क्या हो, हायर इनकम्स होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ड टेंट, राइट। टेंट का मीनिंग क्या होता है, चांसेस होना, ठीक है। बेसिकली एम्फेसाइज करते हैं जब किसी भी चीज के ऊपर, सो एट दैट टाइम वी यूज दैट, ओके। सो हैविंग अ हाईली एजुकेटेड डैश कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। कि अगर आपके पास हाईली एजुकेटेड कोई चीज है सो उससे क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। मतलब प्रोडक्टिविटी भी आपके पास अच्छी खासी है, इनोवेशन, न्यू न्यू आइडियाज भी आपके पास आएंगे। सो क्या हाईली एजुकेटेड बोथ वर्कफोर्स, फाइन, वर्कफोर्स क्या, जो लोग काम कर रहे हैं। एंड मेक ऑस्ट्रेलिया मोर डैश इन द ग्लोबल मार्केट। सो अभी अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, सो ये सारे के सारे जो वोकैब वर्ड्स है वो क्या है, टॉपिक स्पेसिफिक वोकैब वर्ड्स है, ठीक है। अगर आप टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी कर लेते हो, ठीक है, नॉट जस्ट रैंडम वर्ड्स, तो आप रीडिंग को इजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एंड अगर आपको पता है कि वर्क रिलेटेड वोकेबलरीज में क्या क्या आता है, ठीक है। सो ग्लोबल मार्केट जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम compete करते हैं, ठीक है। एंड मेक ऑस्ट्रेलिया मोर डैश इन द ग्लोबल मार्केट, दैट मीन्स कॉम्पिटेटिव। कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या होगी, कॉम्पिटेटिव होगी ग्लोबल। मीडियम लेवल रीडिंग, एंड अगेन आप हार्ड लेवल की रीडिंग को कर सकते हो। वो आपको इतनी ज्यादा मतलब हार्ड नहीं मिलती, रियलिटी में नहीं होती। बट यस आई वुड से दैट जो मीडियम लेवल की होती है ना वो इन रियलिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो हम उन्हीं के ऊपर फोकस करने वाले ज्यादा। सबसे पहले टॉपिक स्पेसिफिक वर्ड्स पता होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है।
उसी के साथ साथ अगर आपको कॉन्टेक्स्ट की नॉलेज हो जाती है कि किस किस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली वर्ड आ रहा है, या फिर अगर कोई भी जैसे कॉन्टेक्स्ट है हेल्थ केयर, सो हेल्थ से रिलेटेड ही वर्ड आएंगे, ठीक है, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, राइट, सो उसी तरीके के वर्ड्स आएंगे। सो अगर आपको उस चीज के बारे में पहले पता होगा, सो आप प्रिपेयर्ड होगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सो इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर, की जो फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है मॉडर्न हेल्थ केयर का, द जॉब ऑफ अ डॉक्टर इज मोर लाइकली द जॉब ऑफ एन चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जो डॉक्टर की जॉब है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, एक एग्जीक्यूटिव की जैसी जॉब होती है। द पीपल, वो लोग जो रन करते हैं हॉस्पिटल्स को एंड फिजिशियंस प्रैक्टिसेस, डोंट जस्ट नीड टू नो, कि उनको सिर्फ किस चीज का पता होना ही क्या है सफिशिएंट नहीं है। सो अगर हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, सो डॉक्टर्स को किस चीज की नॉलेज होती है, वॉट ऑब्वियस, मेडिसिन की, राइट। सो मेडिसिन की नॉलेज होना इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। दे मस्ट ऑल्सो बी डैश टू बैलेंस बजट, उनको क्या आना चाहिए। सो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या बन रहा है कि उनको कोई चीज आनी चाहिए, बट जो चीज आनी चाहिए वो तो उन्होंने पहले ही दे दिया। दैट मीन्स यहाँ पर वर्ड क्या आएगा, फार्मेसी तो नहीं आ सकता। एक्शंस, दे मस्ट ऑल्सो बी एक्शंस, नो, टेक एक्शंस होता है, ठीक है। एबल, दे मस्ट ऑल्सो बी एबल टू, राइट, बी एबल टू कोलोकेशन में काउंट होता है। सो मार्क डाउन दिस वन एज वेल। उसके बाद मोटिवेट अ लार्ज, बड़ी, डाइवर्स, डाइवर्स क्या होती है, मतलब अलग अलग तरीके के, राइट। डाइवर्स बड़े बोल सकते हैं, वैरायटी में वैरायटी होती है जिसके पास, उसको बोल सकते हैं ना। अ डाइवर्स डैश, सो व्हाट डाइवर्स, डिसीजन तो नहीं आएगा, स्टफ भी नहीं आएगा क्योंकि स्टफ नहीं होता, राइट। तो उनको क्या करना चाहिए, बेसिकली जो लोग हॉस्पिटल्स चला रहे हैं कि उनके पास मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, एज वेल एज उनको बैलेंस करना आना चाहिए बजट्स को, कि कितना पैसा कहाँ पर लगाना है। उसके बाद उनको मोटिवेट करना चाहिए एक लार्ज एंड डाइवर्स डैश को। सो सोच के देखो कि हॉस्पिटल में काम कौन कर रहा है, वोट ऑब्वियस स्टाफ काम कर रहा है। एंड मेक डिफिकल्ट मार्केटिंग, और डिफिकल्ट मार्केटिंग से रिलेटेड एंड लीगल डैश। सो लीगल वो क्या करेगा, अब यहाँ पर ना बेसिकली दो ही वर्ड्स फिट बैठेंगे, या तो इधर वर्ड आए एक्शन, या फिर वर्ड आए इधर डिसीजंस, ठीक है। सो उनको क्या करना चाहिए, मार्केटिंग से रिलेटेड एक्शन लेने हैं, नहीं, उनको डिसीजन लेने कि भाई हमने एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। मार्केटिंग एंड लीगल डिसीजंस। तो अगर आप इस तरीके से 5 to 6 डेज तक समझ के प्रैक्टिस कर लेते हो, करेक्ट कॉन्टेक्स्ट को समझते हो, टॉपिक स्पेसिफिक वर्ड्स को कुछ हद तक आप लर्न कर लेते हो, इन दैट केस you would be able to correct any reading. So yes, I was talking about a special PDF in my video. So if you want special vocabulary PDF जहाँ पर topic specific vocabulary given है, जहाँ पर collocations given है, so yes, you can DM me on my WhatsApp number. I will share that PDF and I will share that special material with you free of cost. There will be no charge for that. So if you found this video really helpful, don't forget to give this video a thumbs up, share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel for more such helpful and informative content.